हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वंशावली और एनओसी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है। उनमें से बहुत ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट लग रहा है, उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट है आप लोग का वंशावली और दूसरा जो है एनओसी। तो वंशावली और एनओसी को हम लोग पहले विस्तार से समझेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले वंशावली। तो वंशावली ये किनको बनाना है और सर्वे वाले फर्म के साथ लगाना है। तो देखिए, यदि आप लोग का भूमि जो है खानदानी भूमि जमीन है, यानी आप लोग के दादा परदादा के नाम पर जमीन है और अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, तब आप लोग को फर्म के साथ साथ ये वंशावली भी आप लोग को देना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं प्रपत्र 2 के संग एक 3A पेज लगा हुआ है और उसी के पीछे एक और पेज लगा हुआ है। तो उस पेज को तो आप लोग को फर्म को फिलअप करना ही करना है, बट आप लोग को एक डायग्राम वाले वंशावली भी बना कर देना है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग डायग्राम वाला वंशावली जो है आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा। सबसे पहले ऊपर लिख दीजिएगा स्वयं वंशावली शपथ। उसके बाद आप लोग लिखिएगा जिसके नाम से आपका जमीन है। यानी आप लोग देखिएगा, पहले जांच करिएगा कि जो आप लोग जमीन के बारे में फॉर्म भर रहे हैं वो जमीन जो है एक्चुअली में किसके नाम पर है। आपके दादा के नाम पर है, आपके परदादा के नाम पर है। वो जांच करने के बाद आप लोग लिखिएगा। उसके बाद यदि आप लोग के दादा के नाम से जमीन है तो दादा के नीचे आप लोग लिखिएगा दादा के जितने पुत्र हैं जितने पुत्रियां हैं उन सभी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अब दादा के परदादा के जो लड़का थे उनको नाम दर्शा देना है। और उसके बाद जो है दादा के आपके जो लड़का है उनके नाम दर्शा देना है। यानी आप लोग को डायग्राम बनाते चलना है। आप लोग को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, जिससे यहाँ पर देखिएगा आप लोग। यदि आप लोग का दादा दादा के नाम से जमीन है तो दादा के यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपके दादा के 2 लड़के हैं तो 2 एरो यहाँ पर खींच दीजिएगा। और 2 एरो यहाँ पर जो है आप लोग अपने दादा के जो पुत्र है, 2 पुत्र है आपके दादा के, तो दोनों पुत्र का नाम यहाँ पर लिख देना है। यानी आप लोग को डायग्राम बनाते चलना है। जितने पीढ़ी पीछे का जमीन है वैसे आप लोग को डायग्राम बनाते चलना है। ये जो डायग्राम है ये सिंगल डायग्राम है, यानी जो यहाँ पर मैं दर्शाया हूँ इनके पिता के नाम से जमीन था। तो इनके पिता के नाम से जमीन था, इनके पिता भी नहीं है और माता भी नहीं है। तब इन लोग कैसे यहाँ पर वंशावली बनाए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले अपने पिताजी के नाम लिखे हैं और अपने माताजी के नाम लिखे हैं। यहाँ पर स्वर्गीय लगाना जरूरी है। स्वर्गीय नहीं लगाइएगा तो आपके नाम से सर्वे नहीं होगा। यानी करने का मतलब आपके नाम से खाता नहीं खुलेगा जमीन का। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने पिता या माता के नाम से जमीन है तो आप लोग लगा दो, ऐसे लिख दीजिएगा। और नीचे आप लोग को डायग्राम खींचना है और बतलाना है कि आप लोग कितने भाई बहन है, यानी आपके पिताजी के टोटल कितने लड़का और लड़कियां हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 2 4 2 6 लड़का और लड़की मिलाकर है, यानी पुत्र और पुत्रिया जो है इनके 6 है। जिसमें से आप लोग नाम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है श्रीमती कमलावती देवी, श्री राम प्रवेश सिंह, श्री किशोर सिंह, श्रीमती सीता देवी। और यहाँ पर देखिएगा स्वर्गीय राम लखन सिंह और श्री सुरेंद्र सिंह। तो यहाँ पर ये जो है इनके 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आप सभी लोग को मन में डाउट चलता होगा क्या इनका भी हिस्सा लगेगा। तो बिल्कुल हिस्सा लगेगा। सरकार का कहना है कि इन लड़कियों का भी हिस्सा लगेगा, बट आप लोग चाहते हैं कि लड़की का हिस्सा न देना तो आप लोग को एनओसी बनाना पड़ेगा। तो मैं एनओसी को थोड़ा सा इसी वीडियो में बतलाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर अभी समझ लीजिए, उसके बाद मैं एनओसी को बतलाऊंगा। यदि एनओसी बनाकर आप लोग अपने बहन से सहमति ले लेते हैं तब आप लोग जो है आप लोग का बहन जो है भविष्य में चाहकर भी आपका जमीन नहीं ले सकती है। तो एनओसी भी आप लोग लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाइएगा तो भविष्य में कुछ होगा तो आप लोग भुगतिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक्चुअली जो डायग्राम बनाना है वंशावली का, आप लोग को इस तरह से बना लेना है। आप लोग को बहन का नाम नहीं दर्शाना है तो आप लोग बहन का नाम यहाँ से हटा दीजिएगा, कोई यहाँ पर मैटर नहीं रहता है। यानी आप लोग 4 भाई हैं तो 4 भाई का नाम लिख दीजिएगा, अपना बहन का नाम यहाँ से हटा दीजिएगा। उसके बाद चारों भाई है तो चारों भाई का यहाँ पर सिग्नेचर जरूर करा लीजिएगा। यदि बहन का नाम आप लोग दर्शा रहे हैं तो बहन का नाम भी यहाँ पर बहन से भी सिग्नेचर करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को वंशावली बनाना है। वंशावली ये नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो प्रपत्र संख्या 2 के साथ जो फॉर्म मिल रहा है उसके पीछे वाला 2 पेज उसको भी भर लीजिएगा, तब पर भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। जो आप लोग का अधिकारी वेरीफाई करेगा जो डॉक्यूमेंट, तो उसका जो है समझने में आसान रहता है। यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। तो इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप लोग वंशावली जो है जरूर लगा दीजिएगा। जिनका जमीन जो है दादा परदादा या बाबूजी के नाम से है और अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग का बाबूजी या माँ में से कोई एक जिंदा है तब पर भी आप लोग का जमीन जो है आपके नाम पर नहीं होगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसी को हम लोग एनओसी कहते हैं। तो ये एक्चुअली में जो होता है ये होता है आप लोग का जो बहन है, बहन को यदि हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तब आप लोग को एनओसी बनाना पड़ता है, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है।
इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोग बहन जो है यहाँ पर सिग्नेचर करके देगी कि हमको जो है ये ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, ये जो ज़मीन है ये मेरे भाइयों के नाम ही ज़मीन है। तो ये होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से लिखना है। आप लोग लिखिएगा, हम लोग सोच समझ कर यह निर्णय लिया है कि मेरे माता पिता की संपत्ति पर हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। माता पिता के संपत्ति पर सिर्फ हम लोगों के भाइयों के अधिकार हैं। अपना बहन का सिग्नेचर करा लीजिएगा, जितने भी बहन है आपका, अपना बहन के यहाँ पर सिग्नेचर सभी लोग करा लीजिएगा। तो एनओसी आप लोग को इस तरह से बनाना है, और स्वयं जो है वंशावली पर शपथ जो है आप लोग को इस तरह से बनाना है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है कि वंशावली आप लोग को कैसे बनाना है, डायग्राम वाला, और यहाँ पर एनओसी कैसे बनाना है। एनओसी को एक बार और से समझिएगा। एनओसी वो होता है, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका बहन का हिस्सा न लगे आपकी ज़मीन में, तब आप लोग को एनओसी भी देना पड़ेगा। यदि आप लोग एनओसी नहीं देते हैं और आपका बहन भविष्य में, यानी भविष्य में कभी भी लड़ जाएगी आपका हिस्सा के लिए, अपने हिस्सा के लिए आप में से, तो उसका हिस्सा हो जाएगा। बट यहाँ पर एनओसी लगाकर यहाँ पर उसका सिग्नेचर अभी करवा लेते हैं, तो वो भविष्य में चाहकर भी आपका जो है हिस्सा नहीं ले सकती है, इसीलिए एनओसी लगाया जाता है। एनओसी में आप लोग को थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को कष्ट होगा, यानी अपने बहन के पास जाकर सिग्नेचर कराना पड़ेगा, उसका सहमति लेना पड़ेगा, तभी जो है इसको जो है आप लोग सिग्नेचर करा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को वंशावली और अनापत्ति यानी एनओसी के बारे में आप लोग को पूरा समझ में आ गया है। बट थोड़ा बहुत भी आप लोग को डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जो है आप लोग का डाउट क्लियर कर दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि जो बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है, इससे रिलेटेड जितना भी ऑनलाइन संबंधित कार्य है, जैसे कि रसीद कटाना, दाखिल खारिज यानी मोटेशन कराना, और जो है परिमार्जन में आपका जो है ज़मीन को डालना, इस प्रकार से ज़मीन के जितना भी कार्य है ऑनलाइन से जुड़ा, सभी कार्य किया जाता है। आप लोगों को करवाना होगा तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। आप लोगों को कांटेक्ट करने के लिए आप लोगों को मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप, उसका लिंक जो है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जो भी डाउट रहेगा वहीं पर आप लोग को बतलाया जाएगा। उस ग्रुप में आप लोग को मैं बतला दूँ, उस ग्रुप में वकील भी हैं, उस ग्रुप में आप लोग को जो है अमीन भी देखने को मिलेंगे, यानी बड़ा बड़ा अधिकारी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो उसमें से आपका डाउट जो है, डाउट भी रहेगा तो आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। वो ग्रुप जो है आप लोग को बिल्कुल फ्री है, व्हाट्सअप ग्रुप है, तो वहाँ पर सभी लोग जुड़ जाइएगा। उसमें यदि आप लोग का डाउट फिर भी क्लियर नहीं होता है पूछने के बाद, वहाँ पर तो इतना बड़े बड़े अधिकारी हैं कि आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो ही जाएगा। आप लोग ग्रुप में जुड़िएगा तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। बट वहाँ पर भी क्लियर नहीं होता है तो हमको टैग करिएगा, मैं आपका डाउट जो है सारा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तो आपको जो भी कार्य करवाना हो ऑनलाइन से संबंधित, आप लोग को मिनिमम फीस में, जितना भी आप लोग का साइबर का फीस है उससे कम फीस में आप लोग का किया जाएगा। बस आप लोग को कांटेक्ट करना है, वहाँ पर जो मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा तो वहाँ पर ग्रुप एडमिन वाले जो नंबर है वहाँ पर आप लोग को मैसेज करना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, एक बात और सुनिएगा, यदि आप लोग को इसका फॉर्मेट चाहिए, यदि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से इसका पूरा फॉर्मेट चाहिए, यानी केवल आप लोग उसको ओपन करके और एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना नाम पूरा डिटेल देना चाहते हैं, तो आप लोग को मैं इसका जो है इसका फोल्डर भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। ये बट खुलेगा आप लोग को MS वर्ड में।